हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथयापी में। हम सब लोग देख रहे हैं पीवाईक्यू देख रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है ना। यूपी लेखपाल के लिए, ठीक है, और यूपी एएसओ के लिए और यूपी लोअर पीसीएस के लिए जो है हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है, कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक, पेन को थोड़ा सा, हाँ, कौन से कथन सत्य हैं। पहला देख लीजिए, ये लेटेस्ट है, 2025 में पूछा गया है ये, ठीक है। पहला है स्टेटमेंट, कैचे मेमोरी इज फास्टर देन रैम। कह रहा है कि जो कैश मेमोरी है वो रैम से तेज़ होती है। यस, ये बात सही है, सत्य है, ठीक है। कैचे मेमोरी स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज डेटा फॉर क्विक एक्सेस। इसका मतलब ये है कि जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो जो डेटा है उसको स्टोर करके रखती है, जो फ्रिक्वेंटली मतलब कि जो तुरंत यूज में किए जाते हैं, ठीक ना, जो तुरंत यूज किए जा रहे हैं उन डेटा को वो स्टोर करके रखती है। तो ये भी बात सत्य है। कैचे मेमोरी कैन ओनली बी लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू। नहीं, ये सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू का ये हिस्सा होता है, इस वजह से ये आउटसाइड मतलब कि ये बाहर का भाग है क्या, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये इंग्लिश में टाइप हो गया है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। आगे से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो है वो हिंदी में ही है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैश मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। नहीं नहीं, ये क्या होती है आपकी, वोलेटाइल होती है। कैसी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती, ये भी रॉन्ग है आपकी। आंसर हो जाएगा 1 और 2, दो स्टेटमेंट सत्य हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है, ठीक ना। किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है। आइए सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो क्या, हार्ड ड्राइव तो आप जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। और यहाँ पे लो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, रैम है और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपके पास ऑप्शन, ठीक। आपका आंसर क्या, वर्चुअल मेमोरी हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक ना। आप ये समझिए जैसे ये अपना कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के पास क्या है, रैम है, ठीक ना, रैम है। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो वो जो मेमोरी है, ठीक ना, वो जो मेमोरी है या फिर जो डेटा है, ठीक ना, जो डेटा, जो काम आप कर रहे हैं उसका जो डेटा है वो मेमोरी, रैम की मेमोरी में जाता है, ठीक। और जब रैम आपका फुल हो जाता है, रैम आपका क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, तो ये जो आपके पास जो रैम जब फुल हो गया तो जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस होता है, वो क्या करेगा, एसडीडी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव के पास जाएगा, ठीक ना, हार्ड ड्राइव के पास जाएगा। और हार्ड ड्राइव से क्या करेगा, कहेगा भैया हमको थोड़ा सा क्या दे दो, स्पेस दे दो, हमको थोड़ा सा क्या दे दो भैया, जगह दे दो, ठीक, क्योंकि मेरी जो रैम है, रैम वाली जो मेमोरी वो पूरी तरीके से फुल हो गई है, तो मैं तुमसे क्या है, थोड़ी सी जगह मांग रहा हूँ ताकि मैं अपनी चीज़ों को जो है, जो तुम हमसे डिमांड कर रहे हो, जो चीज़ लेना चाहते हो, ताकि हम जो है उसको दे सकें। तो वो वहाँ पे जो है जब रैम फुल हो जाती है तो हार्ड डिस्क क्या करती है, मतलब हार्ड डिस्क जो हार्ड ड्राइव होती है वो फिर क्या करेगी, रैम की जगह पे थोड़ा सा स्पेस लेकर के फिर जो है चलने लग जाती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ही बोला जा रहा है वर्चुअल मेमोरी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, वर्चुअल मेमोरी, इसी को ही बोला जाता है, ठीक ना। ठीक, मतलब जब रैम आपकी फिल हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव से या फिर हार्ड ड्राइव से थोड़ा सा स्पेस लेकर के जो है काम चलाने लग जाता है, तो इसी को बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद एक यहाँ पे टर्म आ रहा है आपके पास, स्वैप फाइल। स्वैप फाइल क्या होती है, स्वैप फाइल है ना, ये आपके पास ये स्वैप फाइल लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते। देखिए, तो अब मैंने इतना बात आपको बताया कि जब रैम आपका क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, तो ओएस क्या करेगा, हार्ड ड्राइव के पास जाएगा और कहेगा थोड़ा सा हमको क्या दे दो भैया, स्पेस दे दो ताकि हमारा काम चलता रहे, मतलब यूजर का काम जो है, यूजर जो आप है उपयोगकर्ता, आपका काम जो है चलता रहे, ठीक ना। उसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, वर्चुअल मेमोरी बोला जा रहा है। तो वही ये जो आपका जो हार्ड ड्राइव पे जो स्पेस लिया जाता है, ठीक ना, उसी को बोला जाता है पेज फाइल। अब ऐसे हर जगह तो मतलब कर नहीं पाएंगे, तो हार्ड ड्राइव जो है जहाँ से वो स्पेस लेते हैं उसी स्पेस को बोल दिया जा रहा है पेज फाइल। क्या बोल दिया जाता है, पेज फाइल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है,
पेज फाइल बोल दिया जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है स्वैप फाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वैप फाइल बोला जाता है। ठीक है, मतलब हार्ड ड्राइव से जो स्पेस लेकर के कंप्यूटर चलाता है उसी बात को बोला जा रहा है पेज फाइल बोला जाता है, और उसी चीज़ को ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्वैप फाइल भी बोल देते हैं। ठीक ना, ये होता है आपका वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट होता है। ठीक ना, इससे क्या होता है कि चीज़ें फिर आपकी चलने लग जाती हैं, कोई दिक्कत जो है नहीं पड़ता। ठीक, इसमें क्या होता है? डेटा का स्थानांतरण भी हो जाता है, हार्ड ड्राइव का उपयोग भी हो जाता है, और इसी को अब आप देखिए यही जो फाइल स्वैप है, ठीक ना, अब इसमें क्या हो गया आपका कि ये जो रैम है, ठीक ना, तो अब रैम के पास जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो अनुपयुक्त चीज़ें हैं वो क्या करता है? वो एसडीडी पे ट्रांसफ़र कर देता है, और यहाँ से जो चाहिए उतना आपको प्रयुक्त वाली जो चीज़ें होती हैं ये फिर क्या करता है? खुद ले लेता है। ठीक ना, खुद ले लेता है, तो यही आपकी क्या हो रही है? स्वैपिंग कहला रही है। ठीक ना, मतलब बेकार मेमोरी को यहाँ पे दे रही है, और ज़रूरी मेमोरी के जो है ये रैम अपने पास लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे स्वैपिंग बोल दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये कहानी थी आपकी वर्चुअल मेमोरी और स्वैपिंग की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो कैश मेमोरी होती है वो कहाँ पे स्थित होती है? तो वो कैश मेमोरी क्या होती है? आपकी सीपीयू में स्थित होती है। ठीक है, देखिए आप पहले ये समझ लीजिए कैश मेमोरी होती क्या। बार बार ये आ रहा, पहले इसको समझिए। ठीक ना, हर बार मैं समझा देता हूँ, इस बार भी समझ लीजिए ये क्या होता है कैश मेमोरी। ठीक है, जो कैश मेमोरी होता है वो क्या होता है? सीपीयू के पास होता है। ठीक ना, ये क्या होता है? सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। किसके कांटेक्ट में होता है? सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये होता है। ठीक ना, और ये क्या होता है कि ये जो है बहुत फास्ट होती है। कैसे होती है? बहुत फास्ट होती है, और स्मॉल मेमोरी होती है। कैसी होती है? स्मॉल मेमोरी होती है। ये बहुत फास्ट होती है, और ये कैसे होती है? स्मॉल मेमोरी होती है, और ये जो होती है सीपीयू और जो है रैम के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। कैसा काम करती है? एक ब्रिज का काम करती है। ठीक ना, सीपीयू और रैम के बीच में जो है एक पुल या फिर ब्रिज या फिर बफर का काम करती है। ठीक ना, एक आप कह सकते हैं इसको पुल कह सकते हैं या फिर बफर कह सकते हैं, उसका ये काम करती है। ठीक है, और जैसे ये देखिए जो सीपीयू होता है, सीपीयू को काम करने के लिए, बार बार काम करने के लिए जो डेटा है रैम के पास अगर जा करके लेना पड़े, ठीक ना, सीपीयू जो है अपने डेटा को लेने के लिए बार बार अगर रैम के पास जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो कंप्यूटर है वो आपको थोड़ा सा लेट जो है आंसर देगा। ठीक ना, मतलब रैम के पास जाएगा, डेटा लेगा, फिर यहाँ से सीपीयू के पास आएगा, प्रोसेस करेगा, फिर डेटा देगा। तो इसमें से क्या होता है कि एक मेमोरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक ना, कैश मेमोरी बोलते हैं, वो सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो सीपीयू यहाँ से मेमोरी यहाँ पे आएगा सबसे पहले, और यहाँ पे देखेगा, उसको मिल जाता तो तुरंत लेकर के वो आपके काम को जो है निपटा करके दे देती है। तो ये जो सीपीयू है सबसे पहले किसके पास जाता है? कैश मेमोरी के पास ये जाता है, यहाँ से मेमोरी लेता है। जब यहाँ नहीं मिलता है कोई डेटा इसको, तब ये रैम के पास जाता है। ठीक ना, इस वजह से ये फास्ट काम कर सकता है। ठीक, इसको आप एक एग्जांपल के साथ आप समझिए। जैसे आपका किचन है, ठीक ना, किचन है ये, ठीक, किचन है, रसोई घर, इसमें आप खाना बना रहे हैं, रोज़ खाना आप बना रहे हैं। ठीक है, तो आप जब खाना बनाते हैं तो आपको जैसे मसाले की जो ज़रूरत पड़ती है, तो आप मान लीजिए सब्जी रोज़ ही बना रहे हैं, सुबह शाम बना ही रहे हैं। ठीक है, और आपको मसाला उसमें हमेशा रोज़ ही डालना होता है। तो जैसे आपको मसाला डालना है तो आप मसाले को क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे। ठीक ना, या फिर जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी उसको क्या करेंगे? आप अपने पास रखेंगे। ठीक ना, अपने नज़दीक ही रखेंगे। और जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है मान लीजिए, उसको क्या करते हैं? आप थोड़ा दूर रख देते हैं। भाई चलो इसका काम अभी नहीं, इसको थोड़ा दूर पे रख देते हैं, वहाँ पे रख देते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका काम रोज़ पड़ता है, उसको थोड़ा नज़दीक रखते हैं। ठीक है, जैसे नमक, तेल, हल्दी, मसाला, इन सबको नज़दीक रखते हैं। ठीक, तो जब आप सब्जी बनाने जाते हैं या फिर कुछ भी बनाने जाते हैं तो नज़दीक में जो आपके पास रखा नमक, तेल, हल्दी, मसाला, तो क्या करते हैं आप? जो नज़दीक में है, मतलब जो ज़रूरत वाली चीज़, इसको आप तुरंत ले लेते हैं। ठीक है, आप तुरंत ले लेते हैं। लेकिन जो दूर की चीज़ें रखी हुई, जब यहाँ से ये मसाला वसाला यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप कहीं इसको जो है स्टोर करके भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई 10 पुड़िया लाए, 20 पुड़िया लाए, और नमक लाए, ढेर सारा लाए हैं, तो आप उधर रख दिए। थोड़ा सा जो काम कर रहा था आप यहाँ पे ले करके रख लेते हैं, उसी में से डालते रहते हैं। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, जब आप यहाँ देखते नहीं है, तब आप जो है दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ से लाने के लिए जाते हैं। ठीक ना, तो अब आपको अगर बार बार उतनी ही दूर जाना पड़े तो आपको समय ज़्यादा लगेगा।
ठीक, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप अपने नज़दीक में जो रखा हुआ उसी से लेकर के फटाक से अपना काम कर लेते हैं। तो यही चीज़ है, ये जो दूर रखा हुआ ये क्या है, आपका रैम है, और जो ये नज़दीक में आपने सबको जो है एक साथ में रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक, ये क्या है, आपका कैश मेमोरी है, कैचे मेमोरी या कैश मेमोरी है। ठीक, तो इसमें से आप यहाँ से लेकर के तुरंत अपना काम कर लेते हो। सेम यहाँ पे भी कंसेप्ट है, यहाँ पे भी। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये होता है आपका कैशे मेमोरी का जो है फंक्शन होता है, और कैश मेमोरी यही होती है। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ जो कैश मेमोरी होता है उसके जो लेवल होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है, एक लेवल 3 होता है। ठीक, जो लेवल 1 होता है ये क्या होती है, बहुत फास्ट होती है और सीपीयू के चिप के बिल्कुल अंदर होती है। ठीक ना, इसकी जो क्षमता होती है वो केबी में होती है। जो L2 होती है, लेवल 2 होती है, ये क्या होती है, थोड़ी सी धीमी होती है, L1 के मुकाबले में थोड़ी धीमी होती है, और आकार में थोड़ी सी, साइज में क्या होती है, ये थोड़ी सी बड़ी होती है L1 के मुकाबले में। ठीक है, और जो L3 होती है ये जो है सबसे बड़ी होती है, और इसकी जो साइज़ होती है किस में होती है, MB में होती है, और इसका जो प्रोसेसर है, ठीक ना, वो सभी के बीच में क्या है, साझा की जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसके जो है 3 लेवल होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, लेवल 1 केबी में, लेवल 3 जो MB में होता है, और लेवल 3 जो है सब के बीच में जो है साझा की जाती है। ठीक है, और ये जो है बहुत फास्ट होती है। कैसी होती है, बहुत फास्ट होती है, और वोलाटाइल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, वोलाटाइल होती है, और थोड़ी सी महंगी भी होती है। ठीक ना, और जो है ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है ताकि जो है कंप्यूटर इनका जो है बार बार इस्तेमाल कर सके। ठीक, ये था आपका जो है कैश मेमोरी के बारे में फुल डिटेल हो गया। ठीक है, और ये जो है कहाँ पे रहती है, सीपीयू के पास रहती है, सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, रोम। ठीक, रोम के बारे में आइए एक बार जान लेते हैं क्या होता है। जो रोम होता है इसका फुल नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल नेम होता है। इसका मतलब क्या, इसको सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है बस। ठीक ना, इसमें राइट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, बस राइट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है, मदरबोर्ड। ठीक ना, मदरबोर्ड पे जो है एक चिप के फॉर्म में ये जो है लगी होती है। कहाँ पे होती है, मदरबोर्ड पर एक जो है आईसी के रूप में ये क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में ये लगी होती है। ठीक ना, ठीक, ये बात हो गई इसकी। और ये जो होती है भैया नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, नॉन वोलाटाइल का मतलब ये हो गया कि जब लाइट आपकी कट जाएगी तो जो इसके अंदर जो मेमोरी रहती है वो ख़त्म नहीं होगी, वो बनी रहेगी। ठीक ना, ठीक, वो क्या होगी, आपकी बनी रहेगी। मतलब इसमें जो मेमोरी होता है वो परमानेंट के जैसे रहती है ना। लाइट कट जाएगी, जैसे रैम होता है, रैम क्या होता है आपका, वोलाटाइल होता है। मतलब कि जैसे लाइट कटी या फिर आपका जो है कंप्यूटर बंद हुआ, रैम के अंदर का जो मेमोरी होता है वो ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। ठीक, लेकिन जो रोम होता है, लाइट जाने के बाद या कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी रोम का जो मेमोरी होता है वो जाता नहीं है, इरेज नहीं होता, बल्कि उसमें वो रहता है। ठीक ना, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। और इसमें जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, आपका परमानेंट होता है। ठीक ना, कैसा होता है, परमानेंट मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, परमानेंट मेमोरी के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। ठीक ना, ये हो गया। और कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो है जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के लिए वो इसी में होते हैं। ठीक ना, तो आप इसको कह सकते हैं ये सिस्टम स्टार्टअप मेमोरी भी होती है। क्या होती है ये, सिस्टम स्टार्टअप मेमोरी भी इसको जो है बोला जाता है, सिस्टम स्टार्टअप मेमोरी बोला जाता है। मतलब कि कंप्यूटर को चालू करने के लिए, चालू करने का मतलब यहाँ पे टेक्निकल टर्म होता है बूटिंग। ठीक ना, बूट करने का मतलब है सिस्टम को जो है चालू करना। ठीक ना, ठीक। अब इसके जो है टाइप की अगर मैं बात करूँ, टाइप तो टाइप में क्या होता है, एक हो गया आपका एम रोम हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो गया आपका पी रोम हो गया। नेक्स्ट है आपका ईपी रोम हो गया। क्या हो गया, ई पी रोम हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया आपका, डबल ई प्रोम हो गया। क्या हो गया, डबल ई पी रोम हो गया। ठीक ना, देखिए रोम के टाइप एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, डबल ई प्रोम हो गया। ठीक ना, अब देखिए एम रोम मतलब क्या होता है, मास्क्ड। क्या होता है, मास्क्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, प्रोम में क्या होता है, पी मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामेबल। क्या हो गया, प्रोग्रामेबल। ठीक ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। ई प्रोम मतलब क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। क्या हो गया,
इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी हो गया, ठीक। डबल ई प्रोम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, क्या चीज़, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, ठीक ना। मास्क में क्या हो गया, इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये कि जब रोम आपका बनता है तो उसी समय मेमोरी डेटा को जो है इसमें जो है डाल दिया जाता है, ठीक है। वो हो गया आपका मास्क रोम हो गया। मतलब ये कि एक बार जब डेटा चला गया तो उसको फिर जो है आप एडिट या फिर इरेज नहीं कर सकते, वो परमानेंट डेटा उसी में ही रहेगा, ठीक ना, इसको बदला नहीं जा सकता, ठीक ना। ये सबसे पुरानी रोम होती है, ठीक है। ये आपका एम रोम हो गया, मतलब कि पहले से इसमें जो है मेमोरी डाल दी जाती है, ठीक ना, उसको फिर बदला नहीं जा सकता। प्रोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उपयोगकर्ता केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है, एक बार डेटा लिखने के बाद इसको जो है मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक। मतलब कि इसमें जो है एक बार डेटा को लिखा जाता है, लिखने के बाद फिर उसको जो है मिटाया नहीं जा सकता। ये प्रोग्रामेबल रोम का मतलब हो गया, ये प्रोग्रामेबल रोम में ऐसा होता है, ठीक। फिर ई प्रोम जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो है डेटा को अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक। जो ई प्रोग्राम है इसमें देखिए इरेज प्रोग्रामेबल लिखा है, तो इसमें किससे करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनसे जो है डेटा को इरेज किया जाता है और लिखा जा सकता है, ठीक ना। इरेज करके फिर लिखिए, फिर लिखिए, फिर इरेज करिए, इरेज करके लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट है आपका ई प्रोम, मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ इसमें जो है आप जो भी डेटा है अगर आप उसको इरेज कर रहे हैं, ठीक ना, जो भी डेटा है आप उसको इरेज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए जो है आप इसमें मिटाएंगे, ठीक ना। कितनी बार आप इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए डेटा को मिटा सकते हैं, फिर उसमें जो है लिख सकते हैं, ठीक ना। ये जो है इनका काम होता है, ठीक है। आइए अब अपनी क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है, ठीक ना। प्रोम ये भी है, ठीक, ई प्रोम ये भी है, एम रोम ये भी है, देख लीजिए आप, एम रोम है, प्रोम है, ई प्रोम है, डबल ई प्रोम, ये सब के सब हैं। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोम नहीं है, प्रोम है आपका, ई प्रोम है, ई प्रोम है, ईडी प्रोम, ये तो हमने नहीं देखा था, ईडी प्रोम नहीं देखा कोई, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर चिप्स में प्राथमिक तत्व है, ठीक। इसमें जो प्राथमिक तत्व है वो क्या होता है आपका, लगभग क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, ठीक ना। जो सेमीकंडक्टर है, कार्बन नहीं है, आयरन नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं, सिलिकॉन होता है, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक ना। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या सेमीकंडक्टर है, इन्हीं सब चीज़ों से ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, का प्रयोग ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसको अपडेट करना नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसको अपडेट करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, SRAM, DRAM दूसरा, तीसरा रोम है। रोम ही है जिसमें जो है आप जो चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक बार डाल दिया तो डाल दिया, फिर और उसके कैटेगरी भी बन जाते हैं जिसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ के लिए फ़िलहाल क्या है, रोम है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेमोरी डिवाइस जो डबल ई प्रोम के समान है लेकिन लागत प्रभावशीलता में भिन्न है, ठीक। आपका ऑप्शन है CMOS हो गया, मेमोरी स्टिक हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा इसमें फ्लैश मेमोरी हो जाएगी, ठीक। जैसे ई प्रोम होता है, ई प्रोम का जैसे जो फंक्शन होता है वही क्या फंक्शन होता है, फ्लैश मेमोरी का भी जो है फंक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे समझ लेते हैं, जो फ्लैश मेमोरी होती है आप यूँ कह सकते हैं कि फ्लैश मेमोरी जो है आपका डबल ई प्रोम ही होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है उसको प्रबंधित मतलब मैनेज करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग और जो है मतलब मॉडर्न तरीके से ये करता है, ठीक है। जैसे ई प्रोम हो गया, इसमें जब हम लोग डेटा को इरेज करते हैं, डेटा को जब इरेज किया जाता है तो एक एक डेटा को इरेज किया जाता है, ठीक ना, एक एक बाइट को जो है इरेज किया जाता है, ताकि मतलब कि जिससे क्या होता है आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक, टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसके स्पीड पर भी जो है मतलब कि फ़र्क पड़ता है। स्पीड क्या होती है इसमें, स्लो होती है, ठीक। लेकिन जो फ्लैश मेमोरी होता है,
फ्लैश मेमोरी जो होता है, फ्लैश मेमोरी, इसमें क्या होता है, चीज़ों को जो है एक ब्लॉक के रूप में मिटाया जाता है, मतलब कि एक ढेर सारा सेलेक्ट करके फिर उस तरीके से चीज़ों को जो है मिटाया जाता है, ताकि और जिसकी वजह से ये प्रक्रिया इसमें क्या होती है, तेज़ होती है, ठीक। और इसी वजह से इसको बोला जाता है फ्लैश, मतलब बिजली के तरीके से जो है इसमें चीज़ों को काम किया जाता है, इस वजह से इसको फ्लैश मेमोरी भी जो है बोल दिया जाता है, ठीक ना। और इसकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी जो है अच्छी होती है, ठीक। इसको जो है बड़े पैमाने पे बनाना थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, इसी कारण वजह से पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जो है सस्ते और अधिक क्षमता वाले होते हैं, ठीक है। और इसका जो उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, यूएसबी ड्राइव हो गया, यूएसबी ड्राइव, ठीक, एसडी ड्राइव हो गया, ठीक है, और एसएसडी ड्राइव हो गया। एसएसडी ड्राइव का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ठीक ना। ये सभी क्या है आपकी जो है फ्लैश मेमोरी के क्या है एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और जो मेमोरी स्टिक है ये भी जो है फ्लैश मेमोरी का जो है एग्जाम्पल है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या क्या है आपके फ्लैश मेमोरी में जो है आ जाते हैं। ये चीज़ होगी आपकी फ्लैश मेमोरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर आदि में प्रयोग की जाती है। तो आप बताएंगे फ्लैश मेमोरी की जाती है। भाई फ्लैश मेमोरी को मैंने बताया क्या होता है आपका, एसडी मेमोरी हो गया, एसएसडी हो गया आपका, यूएसबी हो गया, ठीक, यूएसबी ड्राइव हो गया। तो ये सब मेमोरी कैसी हैं, फ्लैश मेमोरी हैं। तो इन सब का ही तो यूज हम लोग कैमरे में करते हैं, या फिर आपका कोई जो है चिप होता है लगा देते हैं ना, मेमोरी कार्ड हो गया लगा देते हैं, तो वो सब कैसी हैं आपकी फ्लैश मेमोरी हो गई, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैश मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे फ्लैश मेमोरी में क्या क्या है, आप बता सकते हो उसको कि यूएसबी हो गया आपका, एसडी हो गया, एसएसडी हो गया, मेमोरी कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एसडी, माइक्रो एसडी, वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आप बता सकते हैं जो स्मार्टफोन होता है उसका जो इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, वो चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। और जिसको जो है क्या बोला जाता है, यूएफएस बोला जाता है। ये मतलब फ्लैश मेमोरी का जो है एक डेवलप्ड वर्जन है आपका स्मार्टफोन का इंटरनल मेमोरी, ठीक। और ठीक, बस इतनी चीज़ें हैं फ्लैश मेमोरी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, एक ही समय में एक पंक्ति के कई बाइट्स पढ़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, मेमोरी एक्सटेंशन का, लैच का, शिफ्ट रजिस्टर का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। अगर हम बात करते हैं सिस्टम के कैपेसिटी, सिस्टम के कैपेसिटी को बढ़ा करके, सिस्टम के कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक ना, सिस्टम के कैपेसिटी को जो है बढ़ा करके डेटा को हैंडल करना है, तो हम लोग मेमोरी एक्सटेंशन के साथ जाएंगे, ठीक। अगर हम लोग बात करेंगे डेटा के मूवमेंट के बारे में, किसके बारे में, डेटा के मूवमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक, डेटा का जो भौतिक स्थानांतरण है या फिर मूवमेंट है या प्रोसेसिंग है, ठीक, उसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, तो हम लोग बात करेंगे शिफ्ट रजिस्टर, ठीक ना। उस आधार पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट रजिस्टर हो। ये जो शिफ्ट रजिस्टर होता है ये क्या करता है, एक ही क्लॉक पल्स पर डेटा की एक पूरी पंक्ति को, डेटा की एक पूरी पंक्ति या फिर जो है कई बाइट्स को जो है आगे पढ़ने या फिर जो है बढ़ाने की क्षमता को ये रखता है, ठीक ना, आगे पढ़ने या फिर बढ़ाने की क्षमता को रखता है एक ही लाइन को जो है, ठीक। तो वो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसडी रैम में एस अक्षर का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक। अब रैम के बारे में हम लोग को जानना है, रैम क्या होता है, ठीक। आइए रैम के बारे में एक बार जान लेते हैं, फुल डिटेल क्या। देखिए रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का ये फुल नेम होता है, ठीक है, ठीक। ये क्या होता है, ये जो है आपके सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ठीक ना, मतलब आप कह सकते हैं कि ये काम करने वाली मेमोरी होती है, या फिर इसको जो है आप प्राइमरी मेमोरी भी आप कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी आप इसको जो है कह सकते हैं। रैम का फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, मतलब काम करने वाली मेमोरी होती है, ठीक। ये काम कैसे करती है ये देख लीजिए, जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो ये क्या करेगी, हार्ड ड्राइव से निकल के रैम में आ जाता है, ठीक। सीपीयू इस डेटा को रैम से बहुत तेज़ी से एक्सेस कर सकता है, ठीक है, बस ये काम होता है, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ से आप इसको समझिए, ठीक ना, ठीक। आप प्रैक्टिकल लाइफ से समझिए इसको, जैसे क्या है, आप है, ठीक ना, ये आप है, आप
कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक, आपके सामने यहाँ पे ये मेज़ रखा हुआ है, आप यहाँ बैठ करके इस टेबल पे बैठ करके मतलब इस पे, ठीक ना, यहाँ काम करते हैं, ठीक। यहाँ आप किससे थोड़ा दूर यहाँ एक अलमारी रखी हुई, ठीक ना, अलमारी में क्या ऐसे ढेर सारे बने हुए हैं, ठीक ना। आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप फाइल को अपने रख देते हैं, फाइल को क्या कर देते हैं, रख देते हैं आप, ठीक। अब मान लीजिए आपको ये बोला गया कि आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक ना, कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया, उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, तो ठीक है। तो अब उस प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइलें हैं इस पूरे अलमारी में रखी हुई हैं, ठीक ना, उस प्रोजेक्ट की जितने भी फाइलें हैं अलमारी में रखी, और ढेर सारे प्रोजेक्ट की फाइलें यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक ना, ढेर सारी प्रोजेक्ट की फाइलें यहाँ पे रखी। तो ये जो अलमीरा है, अलमीरा जिसमें ढेर सारी फाइलें आपकी रखी हुई हैं और परमानेंट रूप से रखी हुई हैं, तो ये जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, हार्ड ड्राइव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हार्ड ड्राइव कहलाएगा, हार्ड ड्राइव कहलाएगा। इसमें क्या है, परमानेंट रूप से क्या है जो है आपकी फाइलें मतलब कि डेटा आपका रखा गया है, ठीक। तो और इसमें वो भी फाइलें हैं जिस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बैठे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप यहाँ आएंगे उस फाइल को लेके जाएंगे, फिर दूसरे फाइल की ज़रूरत पड़ी आप यहाँ पे आएंगे, फिर उस फाइल को लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है कि देखिए आप हर बार यहाँ आ रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, फिर चीज़ों को कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, समय लगेगा, समय खराब होगा, ठीक। तो आप क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे इकट्ठा ही देख लेते हैं, अच्छा हमको इस प्रोजेक्ट में काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइलें होती हैं आप उसको उठा करके अपने टेबल पे जो है रख लेते हैं, ठीक ना, अपने टेबल पे रख लेते हैं। तो अब अगली बार जब आपको काम करना हुआ, कोई डेटा लेना हुआ, तो आप इस हार्ड ड्राइव के पास या फिर इस जो है अलमीरा के पास नहीं जाएंगे, सीधा आप अपने कहाँ पे जाएंगे, मेज पे जाएंगे, मेज में जाएंगे, देखेंगे अच्छा ये वाली फाइल में ये चीज़ मिल जाएगा, तो आप उस फाइल को उठाते हैं, फटाफट जो है आप काम कर लेते हैं, ठीक। अब आप देखिए, अब जो पहले आप यहाँ पे जाते थे, अब यहाँ ना जाना पड़ रहा है आपको, अब कहाँ पे आप जा पा रहे हैं, आप अपने मेज पे ही जा करके काम को कर ले रहे हैं, ठीक। तो इस हिसाब से ये हुआ आपका हार्ड ड्राइव हो गया। और ये जो मेज हो गया, मेज पे जो फाइलें रखी हुई ये आपके लिए किसका काम करती है, रैम का काम करती है। और आप किस चीज़ का काम कर रहे हैं, सीपीयू का काम कर रहे हैं, ठीक ना। मतलब अब ये जो मेज पे डेटा रखा वो अपने से तो काम करेगा नहीं, किसी को करना पड़ेगा, तो आप काम कर रहे हैं, मतलब कि आप क्या हो गए, सीपीयू हो गए, ठीक, आप सीपीयू हो गए। और ये क्या हो गया, आपका रैम हो गया, ठीक। तो अब सीपीयू यहाँ से मेज से उठा करके चीज़ों को लेकर के फटाफट काम कर देगा, जिससे काम क्या होता है, फास्ट होता है। और इससे भी क्या होता है, रैम से पहले भी क्या होता है, कभी कभी आपको मैंने बताया कैश मेमोरी होता है, ठीक ना, कैश, जैसे आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं। अब यहीं से जो मेज पे जो आपके जो फाइल रखी हैं, आपको लगा कि ये वाली फाइल और ये वाली फाइल में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे या फिर उसका फ़ोटो कॉपी करके अपने पॉकेट में रख लेंगे या फिर कहीं पर भी रख लेंगे। तो अब क्या होगा, आपको ध्यान आएगा यार पहले चलो पॉकेट में देख लेते हैं, कहीं वो चीज़ तो जरूरी नहीं, तो आप पॉकेट से निकाल करके कागज़ को निकाल करके चेक कर लेंगे, अगर वहाँ मिल गया तो और तेज़ी से काम हो गया, तो वो आपकी कैश मेमोरी हो जाती है, ठीक है। आई होप सो आपको जो है सीपीयू और जो है रैम, कैश मेमोरी और हार्ड ड्राइव, इन सब के फंक्शन के बारे में आपको पता पड़ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे चल करके देखते हैं अब क्या चीज़ें हैं इसमें। जो रैम होता है वो क्या होता है, आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है। कैसा होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या, अगर कंप्यूटर आपका बंद हो गया, ऑफ हो गया, चाहे लाइट की वजह से ऑफ कर दे, आप जो है उसको बंद कर दें, उसकी जो मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, ठीक ना। इसमें इसको जो है वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और इसमें जो मेमोरी होती है वो परमानेंट नहीं होती है, नॉन परमानेंट होती है, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, ठीक। अब ये इसके जो प्रकार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला क्या हो गया आपका, एस रैम हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, डी रैम हो गया, ठीक ना। एस रैम हो गया और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी मतलब क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। और जो एस रैम होता है इसका उपयोग अक्सर किसके लिए किया जाता है, कैश मेमोरी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कैश मेमोरी के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कैश मेमोरी में, ठीक है। जो डी रैम होता है, ठीक है, ये क्या होती है, एस रैम से धीमी होती है और थोड़ी सस्ती होती है। इसमें जो है डेटा को बनाए रखने के लिए डी रैम में इसको रिफ्रेश करने की जो है ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है।
जो हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में रैम की स्टिक्स लगी होती हैं वो जो है आजकल जो है मतलब कि वो जो है डी रैम ही होती है, और आजकल DDR4 या फिर DDR5 जो है लग करके आ रही है। ठीक, रैम की विशेषता क्या होती है, ये फास्ट काम करता है। कैसा काम करता है, फास्ट काम करता है। ठीक है, और जो है अब देखिए डायनेमिक रैम जो है, डायनेमिक रैम, ठीक ना, डायनेमिक रैम, इसमें जो हम लोग 3 कैटेगरी में यहाँ देख लेते हैं। पहला है आपका SD रैम है, SD रैम हो गया। ठीक, SD रैम हो गया। दूसरा क्या हो गया, DDR रैम हो गया, DDR D रैम हो गया। ठीक ना, DDR SD रैम, SD रैम हो गया। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका V रैम हो गया। क्या हो गया, V रैम हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो SD रैम होता है इसका मतलब होता है आपका सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम हो गया। ठीक ना, सिंक्रोनाइज ठीक, डायनेमिक जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। ठीक, इसमें DDR मतलब क्या हो गया, डबल डेटा रेट। क्या हो गया, डबल डेटा रेट सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, V रैम मतलब क्या हो गया आपका, वीडियो रैम हो गया। ठीक ना, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। ठीक, ये चीज़ हो गई, ये आपका इसका टाइप हो गया। DY रैम में हम लोग ने जो है इतनी 3 कैटेगरी देखा। और नेक्स्ट है आपका स्टैटिक रैम, इसको देख लेते हैं। ये होता है आपका नॉन वोलेटाइल SRAM हो जाता है। फिर जो है एसिंक्रोनस जो है आपका रैम हो जाता है। ठीक, उसके बाद होता है सिंक्रोनस SRAM मतलब स्टैटिक रैम हो जाता है। ठीक, सिंक्रोनस भी होता है, जो ये स्टैटिक वाला होता है। स्टैटिक रैम जो होता है, पहले तो इसको क्या बोल दिया गया, नॉन वोलाटाइल बोल दिया गया, नॉन वोलाटाइल SRAM बोल दिया गया। ठीक, SRAM बोल दिया गया। नेक्स्ट आप इसको क्या बोल सकते हैं, एसिंक्रोनस रैम, सिंक्रोनस SRAM इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, सिंक्रोनस। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है, सिंक्रोनस SRAM भी इसको जो है आप बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो S का मतलब है, S का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस होता है। ठीक है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, S का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज यहीं पे रखते हैं, आगे के क्वेश्चन करेंगे कल, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं अलविदा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।